हमें साथ एक हवाला निकालें। पॉइंट है हमारा, रूह कुदस मददगार है। इसका पहला पॉइंट, वो बाप से सादर होता है, वो बाप से सादर होता है। इसके लिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 26 आयत, 15-26। यूहन्ना 15:26। खुदा उनके जिंदा कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब और 26 आयत। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, सुने, फिर आगे हम पढ़ेंगे। लिखा है खुदा के जिंदा कलाम में, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। आमीन। आमीन। क्या पॉइंट है जी हमारा? वो बाप से। तो यहाँ भी हमने क्या पढ़ा है? यही पढ़ा है ना? यस। देखा, रूह हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो, क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। जब 120 की जमात बालाखाना में मौजूद थी, खुदा यीशु मसीह के वादा के मुताबिक कि तुम दुआ करते रहना, और तुम पर जब रूह कुदस नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, क्या करना? क्या करना? असी बगैर रूह कुदस तो निकल गए, तभी फिर शैतानों से मार खाते, पता है? हाँ, हमारे मेरे दोस्त हैं पास्टर मोरस लाहौर में, उनके साथ होते हैं जाकर, कैसे साहब के अभी मतलब उनकी जगह समझे वही आ गए हैं, मोरस बशीर साहब, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वो एक बता रहे थे मेरे को, कहते हैं कि एक दफ़ा ना स्टूडेंट थे कुछ, तो नए वो सीखने के लिए सेमिनरी में आए, तो एक कार च बदरुआ सन, तो उन्होंने बुलाया कि आओ जरा बदरुआ ते दुआ करो। तो कहते वो चले गए, 3 लोग सन, तो कहते ने पासा बसी जो गए तो वो अंदर हनुमान सी, अंदर की सी प्यो सी। कहना असी पहला दे नाम सुन के यार ये तो बाबा को बड़ा है, ये तो बाबा कोई, क्योंकि रूह कुदस मामूर नहीं सन्ना। तो यीशु ने कहा जदों कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तो ठहरे रहना। तो फिर हनुमान हो या हनुमान का दादा हो, फिर कुछ नहीं होगा। आंदे जदों से सुनिया हनुमान है, तो कहते फिर पास सब कुछ नहीं, फिर होया कि कहते वो तो नहीं निकले, असी निकल आए। कहते नहीं होया कि कहते पास सब वो तो नहीं से निकले साढ़े को, लेकिन असी निकल आए। तो जब रूह कुदस से मामूर नहीं होंगे तो फिर ऐसा ही निकलना, फिर किसने निकलना है? लेकिन जब आप रूह कुदस से मामूर होंगे, इख्तियार के साथ इब्लीस को हुक्म देंगे, वो जगह छोड़ देगा। हालेलुया। लेकिन शर्त ये, कंडीशन ये, यीशु की इस बात को हमने याद रखना है। उसने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहना। हालेलुया। ठहरना जरूरी है, ठहरना जरूरी है, ठहरना जरूरी है। हम ठहरना नहीं जानते साजिद भाई, असी 5 पहले आज ही सुबह पे मौजदा हो, हाँ निकल जाए हनुमान सारे जितने जितने हैं, लेकिन ठहरते नहीं, लेकिन ठहरते नहीं। यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहना। तो जब रूह कुदस से भर जाएंगे तो फिर उसकी जरूरत नहीं कि वो आपको कुछ आगे सिखाए। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहना। मैं एक दिन अगर किसको बता रहा था, साधु हुसैन थे जी, साधु हुसैन साढ़े पिंड तो नहीं अब जी। साधु हुसैन बड़े ब्लेस्ड खादम थे, वो बहुत ब्लेस्ड। वो जब जिस गांव में उन्होंने इबादत के लिए जाना होता था,
तो जब वो सफर के लिए घोड़े पे या टांगे पे जब बैठते थे तो उस गांव के अंदर बदरूहें चीखें मारना शुरू कर देते। आमीन। यह है रूह से भरे हुए शख्स की निशानी। वाकई अगर रूह से आप मामूर है तो रूह के आगे कोई भी चीज ठहर नहीं सकती। आमीन। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए। दानियल की दुआ के बारे में सुना जब 21 दिन के लिए उसने दुआ की थी, पता है क्यों जानता है? उसका जवाब क्यों? किसी को यह स्टोरी पता है? फरिश्तों की जब वो जवाब ऊपर से लेके आ रहे थे और बदरूहों की आपस में लड़ाई हो गई, बदरूहों ने उन्होंने रोक के रखा। फरिश्ते क्या किया? बदरूहों ने रोक के रखा, इसलिए जवाब लेट हो गया। इसलिए खुदावंद ने कहा मैं अपना रूह तुम पर नाजिल करूंगा। सारी चीजें हार सकती हैं लेकिन रूह को कोई नहीं हरा सकता। आमीन। रूह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रूह के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इसलिए उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। हालेलुया। मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा जिसके आगे कोई बड़ी से बड़ी बला भी ठहर नहीं सकती, जिसे कोई भी रोक नहीं सकती। इसलिए रूह कुदस का होना अशद जरूरी है। इसलिए लिखा है, हमारा पॉइंट है वो बाप से सादर होता है। किससे सादर होता है जी? बाप। वो बाप से हमें मिलता है, वो बाप से आता है, बाप हमें उसे देता है। यीशु मसीह की सिफारिश से दुआ जब हम करते हैं तो खुदा हमें रूह कुदस से मामूर कर देता है। आमीन। 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 तो ये अहमियत है रूह कुदस की। इसलिए रूह कुदस बहुत जरूरी है खिदमत गुजारों के लिए, ईमानदारों के लिए। अशद इसकी जरूरत है, इसकी बड़ी अहमियत है। इसको हमें समझने की जरूरत है, इसे हमें समझने की जरूरत है। तो इसने लिखा है लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, तो मेरी गवाही देगा। अच्छा, नंबर एक और चीज यहां मिलती है हमें, रूह कुदस की मामूरी के बगैर हम यीशु की शान को भी बयान नहीं कर सकते। हम यीशु की शान को भी बयान नहीं कर सकते। जो रूह कुदस से मामूर है, भरा हुआ है, कोई उसकी शान को भी बयान कर सकता है। आमीन। 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 कितना जरूरी हुआ, बहुत जरूरी। इसे लिखा है, जिस शायर ने भी ये गीत लिखा है, कहना रूह समझाए तो मैं समझूं, रूह समझाए तो मैं समझूं कोड़ों की लाशों को। नहीं तो तो चलो कोड़े पे ठीक है, मारे मुरे खत्म हो गई। लेकिन जब रूह लाशों को समझाएगा कि यीशु पर 39 कोड़े तेरे गुनाहों के लिए बरसे, तेरे लिए उसकी दाढ़ी को नोचा गया, तेरे लिए उस पर सियासत हुई, तेरे को गुनाहों से निजात देने के लिए उसे कुचला गया, तेरे निजात देने के लिए वो सलीब पर बलिदान हुआ, उसने अपने खून का फिदिया देकर तुझे खरीद लिया। आमीन। ये राज की बातें रूह कुदस बताएगा। आमीन। आमीन। तो इसलिए रूह कुदस बहुत जरूरी है। जो बाप से सादर होता है, हमें मिलता है, वो हमें कुव्वत देता है, हमें दनाई देता है, हमें चलना सिखाता है, बल्कि हमें इख्तियार और अथॉरिटी बख्श देता है। आमीन। 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 तो इसलिए ये पहला पॉइंट हमारा क्या था जी? नोट किया किसी ने? वो बाप से सादर होता है। इसका रेफरेंस हमने यूहन्ना 15 बाब 26 आयत से पढ़ा है। दूसरा पॉइंट, बाप उसे देता है। बाप उसे देता है। कौन देता? कौन है? बाप। बाप उसे देता है। इसके लिए हवाला इसी यूहन्ना की इंजील ही में रहेंगे, 14 बाब उसकी 16 आयत। पीछे चले जाएंगे, 14 बाब की 16 आयत। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 16 आयत लिखा है। आखिर भी पढ़ो जरा, मैं ना बोलना भी ना। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। सुने जी क्या लिखा है? और मैं बाप से कौन दरखास्त करेगा? बाप करेगा। क्या बोल रहा है यीशु? क्या कह रहा है यीशु?
मैं बाप से दरखास्त करूंगा जी, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन आमीन। जो अब तक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, जो तुम्हें जोर देगा, जो तुम्हें कुव्वत देगा, जो तुम्हें दानाई देगा, जो तुम्हें हिकमत देगा, जो तुम्हें अक्ल अता करेगा और जो शत्रुओं पर हर एक चीज पर तुम्हें गलबा अता करेगा। आमीन आमीन। तो इसलिए कितना जरूरी हुआ रूह कुद्स का होना, उसका पाना, उसकी मामूली का होना कितना जरूरी हुआ, लोगों को इसका पता ही नहीं। तो दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ, अब तक मतलब समझते हो? हमेशा में समझाना, हमेशा किसी बताओ, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन आमीन। हमेशा नाल रहिंदा है जी बिल्कुल। नहीं, और कौन रहिंदा है रूह कुद्स तो बगैर? कोई सारे टोटल जानते हैं। यसु नु सारे छड़ के चले गए, वो कल्ला ही स्लीप थे, लेकिन खुदा उसके साथ था। आमीन रूह उसके साथ था। आमीन 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 आमीन। इसलिए रूह कुद्स की अशद जरूरत है। इसलिए यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा, कितना प्यार कर सदके जा है, कोई ना प्यार करता है, कहते मैं बाप से दरखास्त करूंगा, खुदा ना रूना पाते हैं, इनको दूसरा मददगार बख्श दे। इस दुख भरे जहां में रूह के बगैर जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। गैस नहीं, पानी नहीं, पैसे नहीं, दुश्मन, हाँ सारे रोड टूटे फूटे, क्या हालात हैं। रूह अगर अंदर होगा तो हमें हौसला देगा, कोई गल नहीं, रोड टूटा भी तो मैं तेरे नाल, आमीन। गैस नहीं भी तो मैं तेरे नाल, पैसे नहीं भी तो मैं तेरे नाल, तू घबरा नहीं, मैं तुझे बुलंदियों पर लेकर जाऊं। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम दुआ में हमें ठहरने की जरूरत है, रूह कुद्स को पाने की जरूरत है। सारा बाजी रूह कुद्स को पाने की क्या है जी? हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिया को रूह कुद्स का बपतिस्मा हो। ये घर जाके कह रही मैं गीत लगा के तो दुआ करती रहती थी, तो उसे खुदावंद ने रूह कुद्स से मामूल किया है, हम उसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी। अब सारा सनिया निशातिया भाई आर्थर और कौन रह गए? डेविड भी रह गया। डेविड चुप करके पीछे कोने से बैठा, दासदा कोई नहीं। तो जो नहीं हुआ, मेरी ख्वाहिश विश कि मैं बाप से क्या करूंगा, क्या करूंगा? दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार। आमीन आमीन। तो जरूरी है। ये हमारा कौन सा पॉइंट था जी? बाप उसे देता है, बाप उसे, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वो मसीह की शफायत के वसीला से मिलता है। यही आयत जो हमने पढ़ी है, इसी के अंदर ही मसीह या शफायत का, यही कहा ना मसीह ने। दोबारा आप भी इस आयत को पढ़िएगा, इसमें शफायत भी हमें मिल रही है। और मैं बाप से दरखास्त और मैं बाप से दरखास्त का मतलब क्या होता है? शिफायत करना, दरखास्त, रिक्वेस्ट, यही है सारा बाजी। अंडरस्टैंड? यही है, ये मसीह की शिफायत के वसीला से मिलता है। दुआ करने का भी तरीका होना चाहिए। असी कभी कभी यीशु ने बाप कहने, अक्सर लोग कहते हैं, पता ही नहीं, दसे ही नहीं खाता। यीशु बाप नहीं है, बाप आसमानी यहोवा बाप है। आमीन। यीशु तो साड़ा यार है, वो तो हमारा दोस्त है। उसने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं।
मैं तुम्हारा क्या दोस्त। वो तो हमारी फिक्रें करता है, हमारे साथ रहता है, हमारी शिफायत करता है, हमारे लिए अपना खून उसने बहा दिया है, उसने हमारा फिदिया दिया है, उसने हमारी खातिर मार खाई है। वो तो हमारा दोस्त है। अच्छे दोस्त इंजी करते हैं, अच्छे दोस्त इंजी करते किसी समझ गया ते पैड़े दोस्त चढ़ छुट जाते। अच्छे दोस्त तो यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, अच्छा दोस्त है। कैरोल बाजी सही है ना? यीशु हमारा क्या है जी? अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त, अच्छा चरवाहा। तो अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। तो जेड़ा खाली चरान वास्ते निकला होवे, तो अगर कोई भेड़िया आवे तो चढ़ चुट ना देते है नहीं, आप बचाता रहेगा, मैं तो अपनी जान बचाऊं। लेकिन यीशु खुद आगे खड़ा हो। हालेलुया। अब यीशु कहता है ना, इसका मैंने फिदिया दिया है, तू उसे छू नहीं सकता। आमीन आमीन। तुझे कोई इख्तियार नहीं कि तू मेरे खून खरीदों को हाथ लगा सकता। जुर्त उनमें नहीं है। इब्लीस को सलीब पर यीशु ने कुचल दिया है। आमीन आमीन। हमारे उस्ताद कहा करते थे शर्मुल जट साहब, कहते उन्होंने जो दामदून कोई नहीं, खाली कुशल थोड़ी जी लांदा है, तो नहीं डरना हूं तो तुम आप भी कुचल सकते हो। आमीन। ये ईमानदारों के पास इख्तियार है, ये ईमानदारों के पास इख्तियार है। जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? रूह कुदस से मामूर होना, रूह कुदस से मामूर होना। जो कुछ आप हुक्म देंगे वो हो जाएगा। आमीन। अगर रूह कुदस ना मामूर नहीं होंगे तो फिर वो तेरी से निकले ऐसे निकल गए हैं। अंदर हनुमान तेरी से निकला ऐसे निकल आए, तो फिर ऐसे ही होगा। तो अगर मामूर है तो जैसे आप ऊपर जाएंगे, हनुमान हो या ओदा प्यो हो, वो खुद ही चला जाएगा। आमीन। कहेगा आग आ गई है भाई, मैं कितने साड़ी ना जावां पे दे विच, फिर उन्होंने अपनी पै जाएगी, फिर उन्होंने फिर अपनी पै जाएगी। तो अगर मामूर नहीं होवांगे तो कहेगा अज इन्होंने मैं इन्हों की पवावां, फिर सानू भजना पेगा। इसलिए यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद। इसलिए रूह कुदस का ऐसा मसा मांगे कि जब आप रूह से मामूल हों तो बदरूहें चीखे मारे, बीमारियों का खात्मा हो, अंधे देखना शुरू कर दें, लंगड़े चलना शुरू कर दें, मुर्दे जिंदा होना शुरू कर दें। आप हुक्म दें उठ जाए यीशु के नाम से, मुर्दा जिंदा हो जाए। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं, ऐसे बहुत से खादम हैं जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए। रेनहार्ड बाउंकी खुदा के बहुत बड़े खादम गुजरे हैं, अब खुदा उन्हें सो गए हैं। जब उन्होंने खिदमत का आगाज किया तो बड़े दुखों से गुजरते और स्टोरी उनकी पढ़ देख रहा था मैं, तो कहते हैं मेरे पास मेरे बच्चियां नहीं देने वास्ते फीस नहीं थी। क्या नहीं होती थी? फीस नहीं थी। तो घर का किराया, ऑफिस का किराया कुछ भी नहीं, उधर किराया वाला तंग करता, घर वाला उधर, दफ्तर वाला उधर, स्कूल वाले। कहते एक दिन मैं बड़ा ही थक गया। कहता जर्मन लोग बड़े सख्त होते हैं, कहता है वो, कहता जर्मन लोग इतनी जल्दी रोते बड़े सख्त होते हैं। कहता लेकिन मैं इतना प्रेशर में आ गया, इतना प्रेशर में कि रोड पे मैं रोने लग गया, मेरे आंसू बहने लगे। तो कहता खुदा ने मुझसे कहा आज तुझे क्या चाहिए? अब बच्चे की फीस चाहिए कि रूहें चाहिए? कहता चंद सेकंड्स के लिए मैंने सोचा, फैसला जल्दी करना सी मैं। कहता मैं यार फीसा तो मुड़ मिल जाएगियां तो वक्ती काम निकल ही जाएगा, तो फिर तो मैं इन्हीं में ही रहांगा, इन्हीं जो ही रहांगा। तो अगर मैंने यीशु का जोर लेना है, रूह कुदस की मामूरी लेनी है, अगर मैंने उसकी बादशाहत के लिए काम करना है तो फिर मुझे रूहें चाहिए। उन्होंने कहा खुदावंद है तू ज्यादा दुख दे लेकिन मुझे रूहें ही चाहिए। मैं दुख लेने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे रूहें चाहिए, मुझे रूहें चाहिए। कहते हैं कि जब वो अफ्रीका के अंदर खिदमत करने के लिए गए तो अफ्रीका को रिवर ऑफ इवल कहते हैं, मतलब वहाँ इतनी जादूगर होते हैं, बड़े बड़े जादूगर होते हैं वहाँ। तो कहते हैं जब वो गए तो पहला उन्होंने प्रोग्राम करना था, तो कहते हैं कि वो जादूगरों को जब पता लगा कि यहाँ कोई खादम आ रहा है जो प्रोग्राम करना चाहता है, तो 3 बड़े जादूगर थे जिन्होंने उसे कहा था, चैलेंज दिया था कि तू यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकता। प्रोग्राम करने से पहले जब तू स्टेज पर आएगा तुझे फालज हो जाएगा। तुझे क्या हो जाएगा? तू गिर जाएगा।
अब मैं आपके ईमान के लिए आपको बताना चाहता हूँ, रेनहार्ड बॉन्के कहते हैं जैसे स्टेज पर गया उसने कहा हालेलुया, जैसे उसने हालेलुया कहा वो तीनों को फालिज हो गया, आमीन वो हालेलुया तीनों को फालिज हो गया। और वो तीनों फिर आए और उन्होंने कहा बाबा जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾगिर्द होना चाहते हैं, हालेलुया साढ़े बाबे ਤੁਹਾਡੇ के नकाम नहीं, साढ़े बाबे ने काम ने अब हम आपके शागिर्द बनना चाहते हैं। तो जब रूल कुदस से आप मामूर होंगे तो फिर ऐसा ही होगा, फिर आप खुदा का जलाल देखेंगे, आमीन। फिर आप खुदा का जलाल देखें। ये जो मैं सुना रहा हूँ ये स्टोरियां नहीं है, ये सच्ची बात है, अच्छी बात है। ये ट्रू स्टोरीज है, ये सच है। ऐसे ऐसे खादम हैं जिन्होंने 24 मुर्दे, जिन्होंने डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मर चुके हैं, उनको जिंदा किया है। आमीन। जैसे ही रेनहार्ड बॉन्के स्टेज पर आते तो विद्रोही चीखना शुरू हो जाते, जैसे हम मूवी में नहीं देखते यीशु जहां जाता तो विद्रोह चीखने, सेम ऐसे ही रेनहार्ड बॉन्के भी जहां जाते विद्रोही चीखना शुरू कर देते कि हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल, हमें माफ कर दे, चीखों की आवाज। जॉन बेल अभी कुछ टाइम पहले भाई फ्रांसिस के पास से खादम आए थे, तो उस वक्त मैं भाई फ्रांसिस के साथ था, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मेरे से पूछ रहे थे कैसी खिदमत आप कर रहे हैं, तो मैंने बताया उनको किस इस तरह मैं एज अ मुबशराना खिदमत अभी कर रहा हूँ। कह रहे अच्छा ये तो बड़ी खिदमत है। कह रहे एक्चुअली मैं भी मुबशर हूँ। मैंने कहा अच्छा ओके। तो कहते क्या आप करते, किस तरह आप खिदमत करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं रेनहार्ड बॉन्के की अक्सर स्टोरीज को या उनकी चीज़ों को पढ़ता हूँ, जिस तरह उन्होंने खिदमत की है, तो खिदमत हो तो फिर ऐसी हो। हालेलुया आमीन। तो कहते हैं रेनहार्ड बॉन्के मेरा भी फेवरेट है, और कहते हैं मुझे इत्तेफाक हुआ है कि मैंने रेनहार्ड बॉन्के की मीटिंग्स को अटेंड किया है। मुझे आपको बताने लगे, मेरे कहते हैं आपका और ईमान बढ़ेगा। कहते हैं मैंने खुद रेनहार्ड बॉन्के की मीटिंग्स अटेंड की हैं। कह रहा वाकई जब वो स्टेज पर आता है तो विद्रोही चीखना शुरू करते हैं। आमीन। कहता विद्रोहों की चीखों की आवाजें मैंने इन कानों से सुनी है। कह रहा मैंने देखी दिखाई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने खुद इन आंखों से और इन कानों से आवाजें सुनी। आमीन आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम रूह कुदस से मामूल होंगे, पाक रूह हमारे साथ होगा, तो फिर विद्रोही चीखना शुरू कर देंगे, बीमारियों का खात्मा होना शुरू हो जाएगा, खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, बहाली आना शुरू हो जाएगी, ताजगी आना शुरू हो जाएगी, जुए टूटना शुरू हो जाएंगे, बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे, आप बहाल होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि आप दूसरों को बहाल करने का वसीला बन जाएंगे। आमीन आमीन। तो ये मसा मांगे, ये जोर मांगे। तो मैं अर्ज कर रहा था वो मसीह की शिफायत के वसीला से मिलता है। वो किसकी शिफायत से मिलता है जी? ये हमारा कौन सा पॉइंट था? तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, वो मसीह के नाम में भेजा गया। किसके नाम में भेजा गया जी? मसीह के नाम में। वो मसीह के नाम में भेजा गया, जो यूहन्ना इसी की हम 14 बाब की 26 आयत पढ़ेंगे। इसकी जरा आखिर भी 26 आयत पढ़ेंगे, इसी 14 बाब। वो मसीह के नाम में भेजा गया। लेकिन मददगार यानी रूह कुदस, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस, जिसे बाप मेरे नाम से, किसके नाम से जी? मसीह के नाम से। किसके नाम से? मसीह के नाम से जी। मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें, क्या कौन सी बातें जी? एक बातें नहीं जी, सब बातें, वही तुम्हें सब बातें क्या करेगा? कैसा उस्ताद है? आमीन आमीन। वो सारी बातें, आमीन, सारे को आमीन। वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। रहना केंजे, खाना केंजे, सन खानदा भी पता हो सिखाएगा। खाना केंजे, बहना केंजे, पानी पीना केंजे, गाल केंज करनी किसी ना, गुफ्तगू करने के भी मैनर्स होते हैं, ठीक है? वो आपको सब सिखाएगा। किसी को पता ही नहीं, किसी के साथ बैठे हो ना तो फोन बजे, हेलो हाँ, अबे भाई किसी के साथ बात कर, उस वक्त फोन उठाना नहीं चाहिए। नंबर 1 ये मैनर्स है। उस वक्त आपका फोन साइलेंट होना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए। ये मैनर्स है। तो ये मैनर्स हमें सिखाएगा। ये क्या सिखाएगा? मैनर हमें सिखाएगा। किस तरह से हमने जीना है, रहना है, खाना है, पीना है, किस तरह से हमने चलना है जी।
और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। वो क्या करेगा जी? सब तुम्हें याद वो सब बातें तुम्हें याद। कैसा उस्ताद है, कैसा रहनुमा है, कैसा रहबर है, कैसा प्यार करने वाला। और सारी गल्लां ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ भी जाएंगे ना 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 वो सन फौरन याद करेगा। नहीं यहाँ ये कहना, ये ऐसा करना, ये डिसीजन लेना, ये ऐसा करना है। नो, ये है वो रोकेगा। इसलिए बड़े बड़े जो खादम हैं जब वो फैसला करते हैं ना, साढ़े जिन्हें लोग ने लगे रहते हैं पीछे ढूंढते रहते ना अमेरिका जो तो खादम, तो जो अच्छे खादम है, वाकई बुलाए हुए खादम हैं, हाँ चुने हुए खादम हैं, वो ऐसे नहीं आते। वो कहते हैं हम खुदा से पूछेंगे। हम किससे पूछेंगे? हम रूह से पूछेंगे। अगर रूह हमें इजाजत देगा, अगर वो कहेगा, अगर हमारी जरूरत है तो हम आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। तो जब रूह के कहने से वो आएंगे तो फिर आप खुदा का जलाल देखेंगे, आमीन। फिर आप दुनिया बदलते हुए देखेंगे। बड़े बड़े जितने खादम, बैनियन हो गया, बिली ग्राम हो गया, और जैसे रेनहार्ड बॉन्के है, जैसे मोरिस सरोलो है, जिस तरह इस तरह बड़े बड़े जो नामवर खादम हैं वो ऐसे नहीं आते। वो कहते हैं हम दुआ करेंगे, खुदा इजाजत देगा तो हम आएंगे। तो जो बुलाए वो खादम है खुदा तो पूछ के चलते हैं, रूह की हिदायत से चलते हैं, जहाँ रूह कहता है वहाँ। रेनहार्ड बॉन्के को वो था जर्मन, लेकिन उसे भेजा अफ्रीका गया। बड़ा टफ एरिया उसे मिला, बड़ा टफ एरिया में जादू मारने वाले, वो काले एडे एडे लंबे चौड़े होते ना, देख के डर लगता था। मैं सच कह रहा था, हाँ इतने लंबे चौड़े होते हैं, वैसी लगते हैं ना, मतलब वो डर, वैसी डर लग जाता मुझे। उनके उसको भेजा, वो जर्मन वाला गोरा चिट्टा जो उत्ते बोला आंदा खुदा आंदा मैनू तो केड़ा एडा से बोला बस तूने रोहे मांगी है तो उत्थे तेरी जरूरत है, क्योंकि वहां और कोई नहीं जाएगा, तू जाएगा। आमीन। वहां उसको भेजा। आमीन साजिद भाई। तो रूह जहां भेजता है, खुदा जहां भेजता है, फिर हम खुदा की सुनते हैं। जब अपनी मर्जी ना काम करना है तो फिर काम नहीं। तो जब रूह की हिदायत से चलेंगे, जो हमें आने वाले वक्त से आगाही देगा, बताएगा, जो हमारा मददगार है, वो हमें सारी बातें सिखाएगा, तो फिर उस वक्त काम होगा। उस वक्त रूह नजात पाएगी, उस वक्त तब्दीली आएगी, उस वक्त बहाली आएगी, उस वक्त खुशहाली आएगी। नहीं तो लगे रहो ढोल बजाते रहो जिन्ना बजाना, सारे तालियां तो नहीं जाके खुश हो जाने, बढ़िया ही तालियां बजा रहे हैं। सही कह रहा हूँ काश जी है ना, सारे तालियां तो नहीं बजाकर बढ़िया ही तालियां बजा रहे हैं, बड़ी वर्शिप की थी, लेकिन कुछ चेंज नहीं आया, तब्दीली नहीं आई, तो सोचें कि हम कहाँ खड़े। इसमें मैं आवाम का ही नहीं, मैं तो पहले कहता हूँ मेरा शायद कसूर है, क्योंकि चर्च एक इंस्टीट्यूट है, ये सिखाने की जगह है, ये तरबियत की जगह है। ये किसकी जगह है जी? तो हम तरबियत करते ही नहीं, हम कहते हैं सिर्फ चंदा, लोग हों चोखे साथ, पर चंदा चोखा हो जाए, यहाँ आके हमारी स्टोरी खत्म हो। हम ये नहीं चाहते कि रूहें बचे, घराने बचे, कौम बचे, कबीले बचे, लोग बचे, इस पर हम जोर नहीं देते। आप इस पर जोर दें, वो खजाने तो खुद देते। आमीन। ये बात होना चाहिए। आप रूहों के लिए काम करें, आप उसकी बादशाहत के लिए काम करें, आप यकीन करें खजाने आपको खुद मिल जाए। आमीन। रेनहार्ड बॉन्के 6 गाड़ियों के अंदर उसे लेक्सस पसंद थी, 6 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में, जिसके पास बच्चों के देने के लिए फीस नहीं थी, 6 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में चलता था। मुल्क के सदर प्रेसिडेंट उसका प्रोटोकॉल उसे एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए आता है। पहला रुआ मांगो, पहला होती बादशाह मांगो, बादशाह खुद आपके आगे झुके। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। अहल साहब एक काम कर रहे हैं, हौले हौले काम नहीं करने, नहीं क्या काम करके फायदा नहीं। मैं कहा खुदा बड़ा काम लै को लैने ही नहीं, तो फिर अपने को बुला बाबा तेरे कोल ही रहांगे आराम नाल है। अगर काम लेना है तो फिर इस तरह जिस तरह रेनहार्ड बॉन्के से तूने काम लिया है, बिली ग्राम से लिया है, जिस तरह तूने मोरिस सरोलो से काम लिया है, इस तरह से काम ले। तो इस तरह का काम लेने के लिए पहले रूह कुद्दस की रहनुमाई, दुआ, स्टडी, दुआ, स्टडी, दुआ, स्टडी करने की जरूरत है। जितनी दुआ में आप ठहरेंगे, रूह से आप बढ़ते जाएंगे, खुदा आप, मैं आपको यकीन कह रहा हूँ, फिर आपको ऐसा खुला हुआ आसमान नजर आएगा, खुला हुआ आसमान ऐसे नजर आएगा।
खुदा आपसे बातें करेगा, खुदा आपको समझाएगा, आप उसकी आवाज को सुनेंगे, क्लियर सुनेंगे उसकी आवाज को। वो आपसे कहेगा कि मेरे बेटे उतर जा, जैसे उसने अब्राहम से कलाम किया। आज भी वो अपने खादमों से ऐसे ही बात करता है, सुनी जाती, मैंने सुनी आवाज। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी इस बात का एक्सपीरियंस करें, तजर्बा करें। मैंने 3 दफा खुदा की आवाज को सुना है, 3 दफा खुदा की आवाज को सुना है। और क्या वो समा होता है, क्या खुदा की उस वक्त हजूरी होती है, और लगता है कि यसू गल्लां ही करता रहा, यसू गल्लां ही करता है। और ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। मैं तो कल भी यही कह रहा था, मार्था कितनी खुश सी, नसीब सी ਜਿਹੜੀ यसू ਦੇ ਨਾਲ लगी फिर रही सी। मेरी मैं ख्वाहिश करता हूँ कि यसू मैं भी इंज तेरे नाल घूमता फिरता रहा, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ बल्कि उसके साथ इसी तरह आमीन आमीन। ओह जीसस, हमें ये प्यास ही नहीं है, हमें ये दर्द ही नहीं है। सो दुआ है कि खुदावन ऐसे लोग तैयार करे, ऐसे लोग भेजे कि जिसे उसकी बादशाहत की फिक्र हो। पौलुस रसूल खत लिखते हुए करंथस की कलीसिया इफिसियों में भी कहता है कि कोई मेरा हम ख्याल मुझे नहीं मिलता। बड़े दुख के साथ कहता है कोई मुझे मेरा हम ख्याल नहीं मिलता। कह रहे सारे अपने अपने ख्याल पे कहता किसी को मसीह की फिक्र नहीं, किसी को मसीह की फिक्र नहीं, सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी, सबको अपनी अपनी। आए हाय। तो जब अपनी अपनी पैगी तो फिर अपनी अपनी पै रहेगी। तो जब हम उसके लिए काम करेंगे फिर आपके लिए आसमान खुलना शुरू हो जाएगा, बादशाहों के दिल नरम होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। साजिद भाई मिली कि नहीं मिले? प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ईमान से मिल गई है, ईमान से कहीं मिल गई है। कल शिक्षा सा जुमे दी बात है, उसने कहा मुझे मालूम है कि तू हमेशा मेरी दुआ को सुनता है और आज भी तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। कहो हो गई तरह। आमीन। मिठाई ले और तुझे बस ठीक है, मिठाई सान पसंद है ना, खाओ इकट्ठे सारे मिल। आमीन। सो कौन से पॉइंट पे थे जी हम? चौथे पॉइंट पे। वो मसीह के नाम में भेजे, यस भेजा गया। ठीक है जी, यूहन्ना 14:26 को हमने पढ़ा है। इसका 5वां पॉइंट, मसीह यीशु उसे बाप की तरफ से भेजता है। किसकी तरफ से जी? बाप की तरफ से उसे भेजता है। देखो कितना गहरा ताल्लुक है बाप बेटा, जिसके अंदर इन्वॉल्व है, जो खुद भेजते हैं उसको कि हर शख्स रूह कुदस से भर जाए। कितनी शिद्दत से उन्होंने प्यास लगी, सानू नहीं प्यास लगी, उनको है कि वो भेजे, भरे भर जाए लोग, आग लग जाए, रूह कुदस की आग लग जाए, पाक रूह की आग लग जाए। आमीन। इसलिए मसीह यीशु से बाप की तरफ से भेजता है। जी आखिर भाई अब 16:7 निकालें इसी के यस 16:7 यस जीसस। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु कह रहे हैं, सुनो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। फायदेमंद। क्या सारे कहें मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। आगे क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आए, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। आमीन। सारे कहें आमीन। आमीन। जोर से कहें आमीन। और वो मददगार यहाँ मौजूद है आपकी मदद के लिए। आमीन। आमीन। सारे बंद दरवाजे, सारे मायूसियों के दरवाजे, सारे बीमारियों के दरवाजे उसने आपके लिए बंद कर दिया है। वो छू नहीं सकता। कोई बीमारी, कोई कमजोरी की जरूरत नहीं
कि अगर आप रूह कुदस से मामूर हैं और उसके खून से खरीदे गए हैं, अगर उसके खून की मोहर आप पे हो गई है तो इब्लीस आपको छू नहीं सकता। ये खून के अंदर कुदरत पाई जाती है यीशु के, वो जहां लग जाता है वहां इब्लीस डरता है। हम जब दुआ करते थे नाइट प्रे ना बाबा जी के साथ, तो जब कभी कोई ऐसा होता था ना, वो कहते यीशु दा खून लाओ, दुआ करो, जितने खून लाके जाओ थे कोई नहीं आ सकता। तो जैसे हम खून लगाते थे वो फिजा यीशु के खून से पाक हो जाती है। ये यीशु के खून के अंदर कुदरत पाई जाती है। आमीन। तो जदों भी कदी किते जा जांदे डर लगे ना, तो यीशु जी तेरे खून नु मांगने आमीन। जिते खून आ गया तो उथे डर नस जांदा है। वो केड़ा पशु दे अंदर हनुमान, वो भी नाच जाता है। हालेलुया, वो भी नाच पा जाता है। सो जी कहाँ थे हम? 16 साल। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, देखो यीशु कह रहा है लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए कितना प्यार कर, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा। ये मोहब्बत की इंतहा है। जाऊंगा तो मददगार तुम्हारे पास भेजूंगा, लेकिन अगर ना जाऊंगा तो तुम्हारे पास फिर कहीं जाएगा, नहीं भेजूंगा। आएगा नहीं, जाऊंगा तो भेजूंगा। ठीक है, ये कंडीशन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। टाइम हो गया, आगे वाले अभी बड़े पॉइंट हैं। हमने आज सीखा है रूह कुदस मददगार है, उसके बाद हमारा है रूह कुदस के काम, फिर हम सीखेंगे नेक्स्ट संडे, फिर हम सीखेंगे रूह कुदस उस्ताद है। रूह कुदस क्या है जी? उस्ताद। तो आपको हिकमत से भरता है, आपको दनाई से भरता है, आपको जोर देता है, आपको कुव्वत देता है, और अपने जलाल के लिए यीशु की मानद आपको एक्चुअली बना देता है। किसकी मानद बना देता है? यीशु की मानद। इसीलिए तो पौलुस सुलैमी थोड़ी कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। ये रूह ही कहता है भाई, बंदा अपने लोग कह सकता है। रूह 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 समझाए तो मैं समझूं उसकी अहमियत को। सारा बाजी तो रूह समझाए, जरूरी है रूह का। हरी भाईजान तुसी जो खामोश हो बड़े, रूह समझाए, इसलिए रूह की अशद जरूरत, प्यास, शिद्दत से प्यास, जैसे खाने की भूख लगती है, जैसे पानी की प्यास लगती है, इसी तरह आप रूह कुदस की प्यास को फील करें, महसूस करें कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। खुदावंद मुझे तेरा रूह चाहिए, मैं रूह के बगैर कुछ नहीं, अधूरा हूं, खाली हूं, निकम्मा हूं, कुछ भी नहीं। मुझे तेरा रूह चाहिए, मुझे तेरा रूह चाहिए, मुझे तेरा रूह चाहिए, मुझे दूसरा मददगार चाहिए, मुझे दूसरा मददगार चाहिए। वो अपने मांगने वालों को आमीन मांगने का जिन्हों ढंग आ गया ना, तो फिर उन्होंने दे बगैर रहता ही नहीं है। आमीन। अगले पॉइंट फिर सीखेंगे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।